विधानसभा लोकसभा चुनाव आप लोग हारे और खुद दीपक बैज भी चुनाव हारे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बात वो नहीं, बात यहाँ पर ये है, आज भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जो सामने आ रही है वो सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि दीपक बैज जी के नेतृत्व में 2 साल में हमने छत्तीसगढ़ की जनता को बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का काला स्याह चेहरा ये है जो कई संसाधनों को अपने मित्रों को दे रही है, लगातार रेत माफियाओं को संरक्षण दे रही है, लगातार उन्होंने इंद्रावती बचाओ यात्रा की, न्याय यात्रा की, स्वास्थ्य न्याय यात्रा की, विद्युत कटौती को लेकर, लचर कानून व्यवस्था को लेकर, चाकूबाजी को लेकर, बढ़ते अपराध को लेकर, लोहारी डी मामले को लेकर, बलौदा बाजार मामले को लेकर जो लगातार उन्होंने आंदोलन किए, एनईटी का मामला, वो सारी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता शांत बैठने वाले नहीं है, उससे घबराकर ये उसकी छवि खराब करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे। पर सच्चाई यही है कि दीपक बैज जी के नेतृत्व में कांग्रेस शानदार काम कर रही है और आने वाले 3 महीने के अंदर हम और अच्छा संगठन को मजबूती देंगे और आने वाले समय में और बड़े आंदोलन और धरना प्रदर्शन हम करके भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम लगातार करते रहेंगे। एक हमारे लिए सच्ची बात हो ही नहीं सकती, सरकार के लिए इतना फिसड्डी अगर अध्यक्ष बन के बैठा है तो हम तो चाहेंगे लगातार बने रहे, वो बने रहे, वहीं बैठे रहे, पदयात्रा भी करते हैं। आज डिबेट कराना पड़ गया, आज इस विषय में डिबेट कराना पड़ गया, इससे साबित होता है कि दीपक बैज की जो आंधी है इससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, इसीलिए आज इस विषय में डिबेट हो रही है। अगर बैज जी का कार्य अच्छा नहीं होता कार्यकाल तो आज हम इस विषय पर डिबेट नहीं करते, डीपीआर इंस्ट्रक्शन कर देता, भैया इस पे मत करो, हमारा काम बढ़िया चल रहा है। दीपक बैज का काम शानदार चल रहा है, इसीलिए ये डिबेट भी हो रही है और बीजेपी ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता को दिया ताकि दीपक बैज के बारे में कुछ गलत कहा जा सके, पर सच को आज सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के फूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। दीपक बैज के शानदार नेतृत्व में कांग्रेस जोरदार काम कर रही है और करते रहेगी और बैज के नेतृत्व में ही आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप तारीख और समय नोट कर लीजिए, ज्योतिष है आप बहुत अच्छे, आप देखिएगा इसी दीपक बैज के नेतृत्व में आने वाले समय में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पीछे सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते रहेगी दीपक बैज के नेतृत्व में हमारी पार्टी। शिखा जी देखिए, जब बच्चा फेल होता है ना हमारे यहाँ, हम लोग सांत्वना देते हैं, हम लोग नहीं कहते शानदार, शानदार कभी नहीं कहते, मेहनत भरी किया होगा, फेल हो गया लेकिन तो क्या करते हैं, बेटा ठीक है अगली बार हो जाओगे, लेकिन शानदार वर्ड कोई माता पिता यूज नहीं करता। अगर ऐसा किया जा रहा है, बघेल जी की, महंत जी की, सिंहदेव जी की साजिश है, उन पे व्यंग कसा जा रहा है, उनके प्रवक्ता को समझ ही नहीं आ रहा है। अजय चंद्राकर के बारे में भी बोल दीजिए, ओपी चौधरी के बारे में भी बोल दीजिए, हमारे वित्त मंत्री बड़ी अच्छी सरकार चला रहे हैं। बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, आप इसी गलतफहमी में रहिए, हम तो चाहेंगे आप इसी गलतफहमी में रहिए और हम छत्तीसगढ़ को लेकर हमारी जो भूमिका है, एक सशक्त विपक्ष की जो भूमिका है, छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति जो हमारा फर्ज है, दायित्व है, और उस सपने में मत आओ, 20 महीने से आपकी सरकार है, नकली होगी सरकार मनपसंद शराब बेच रहे हो, अरे शिक्षकों को आप निकालो, स्कूल बंद कर रहे हो, दारू आप बेच रहे हो, हत्या आपकी हो रही है, चाकूबाजी आपके कारण हो रही है। अरे आप विष्णुदेव साय की सरकार 20 माह के कार्यकाल में पूरी तरह से फेलियर है, बलौदा बाजार का कलंक आपके माथे पर है, कवर्धा का कलंक आपके माथे पर है, आपने हंसदेव का कलंक आपके माथे पर है, कमलार का कलंक आपके माथे पर है, इंद्रावती का कलंक आपके माथे पर है, बेलाडीला का कलंक आपके हाथे पे है, अरे बीजापुर का कलंक आपके हाथ माथे पर है, निर्दोष आदिवासियों की हत्या का कलंक आपके माथे पर है। दीपक भाई शानदार काम कर रहे हैं। ठीक है अमरजीत चावला जी, बहुत कम समय बचा है, तो देखिए पानी वानी दे लिया हो आप लोगों ने, तो अमरजीत चावला जी आपसे सवाल रहेगा, कांग्रेस पार्टी की आगे की रूपरेखा क्या रहेगी, कांग्रेस पार्टी कैसे आगे के चुनाव दीपक बैज के नेतृत्व में लड़ने वाली है, स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है कांग्रेस पार्टी? देखिए लगातार दीपक बैज जी के नेतृत्व में सदन के बाहर और माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी के नेतृत्व में सदन के अंदर हम लगातार हमारा जो फर्ज है, इस छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, उनको लेकर हम लगातार भारतीय जनता पार्टी की हर गलतियों खामियों को जनता के सामने लाने का काम करेंगे, संगठन में बहुत मजबूती लाएंगे और उसी के तहत हम आने वाले 3 महीने में जो हमारे कार्यक्रम तय हो चुके हैं, उन कार्यक्रमों के तहत दीपक बैज जी पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, नया संगठन सृजन का काम करेंगे और पूरे ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर जिला तक संगठन
संविधान का बिल्कुल फिर सृजन संविधान के फेल करेंगे और महंत जी सदन के अंदर घेरेंगे और सदन के बाहर बैठ जी घेरेंगे और इनकी जोड़ी और आपस में मिलकर घेरेंगे सारे एक दूसरे वरिष्ठ को। नेताओं को साथ में लेकर लगातार आगे बढ़ेगी चलिए, और समय बहुत भारतीय कम है। जनता लास्ट पार्टी को कटघरे में खड़े करने का उज्जवल दीपक कोई जी भी का अवसर नहीं समय बहुत चुकेगी। कम है। उज्जवल दीपक जी जल्दी से अपनी बात जब रखिए। पायलट ही खराब हो संगठन कैसे चलेगा? विमान उड़ेगा कैसे? टेक ऑफ कैसे करेगा? पायलट ही फेल है, निष्क्रिय है। निष्क्रिय जो फेलियर पायलट था उसको राजस्थान से यहाँ भेज दिया गया। एक निष्क्रिय टीम को मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए। आगे धन्यवाद, बढ़ाने के आपने लिए मान लिया सोचिए कि क्या आपका उन्होंने कांग्रेस पार्टी का पायलट साय फेलियर है, इसीलिए मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया। उज्जवल जी को बहुत बधाई, आपने स्वीकार किया पायलट फेलियर है इसलिए मंत्रिमंडल का गठन नहीं होता। राजस्थान आपका वाला पायलट पायलट फेलियर है, फिसड्डी है। विष्णुदेव साय पायलट फेलियर है, और इसीलिए आपका विमान लोग दीपक खड़ा बैठ है जी, क्योंकि उसका ठीक है। एक दरवाजा ब्रिज चलिए, खोल दिया है, ये एक दरवाजा चर्चा खत्म चंद्रा होने का खोल से- दिया है और आपका जहाज जो है वो क्रैश होने वाला है। ठीक है।